हमने सभाएं तो बहुत संबोधित की है, लेकिन हमने कभी भी 3 मंजिला सभा को संबोधित नहीं किया। आज यहां मैं देख रहा हूं 3 मंजिला सभा है। 1 मंजिला तो ये है, दूसरा वो पहाड़ी पर रोड पर सारी भीड़ खड़ी है, और तीसरा वो पहाड़ी पर लोग चढ़ करके खड़े हैं। मैं नहीं जानता उनको सुनाई देता होगा, लेकिन उनका प्यार उनको यहां खींच करके ले आया। लेकिन रजौरी के मेरे भाइयों बहनों, आपने जो मुझे प्यार दिया है ना, ये बेकार नहीं जाने दूंगा। आपने जो प्यार दिया है उसे मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा। आखिरकार सामान्य मानवी को क्या चाहिए? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपने कभी भी किसी भी सरकार के पास बंगलो मांगा है? जरा मुझे सच्चा बताओ, मांगा है? आपने किसी सरकार के पास गाड़ी मांगी है? आपने कभी किसी सरकार के पास सोना मांगा है? जवाहरात मांगी है? नहीं मांगी है ना। सामान्य मानवी को क्या चाहिए? पानी चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, बुजुर्गों के लिए दवाई चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए। यही मांगा है ना, यही मांगा है ना। आपको मिला क्या? आपने 3 सरकारें देखी है। कभी कांग्रेस की देखी है, कभी एनसी की देखी है, कभी पीडीपी की देखी है, कभी बाप बेटी की सरकार हो, पीछे कांग्रेस का समर्थन हो, कभी बाप बेटे की सरकार हो, पीछे से कांग्रेस का समर्थन हो। ये सब देखा है ना, ये देखा है ना। आपका भला हुआ क्या? आपका भला हुआ क्या? उन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? मुझे बताइए, सजा करोगे? अगर आपने उनको सजा नहीं की और लड्डू खिलाया तो ज्यादा बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे? बच्चा गलती करे और आप लड्डू खिलाओगे तो बच्चा ज्यादा गलती करेगा कि नहीं करेगा? अपना बच्चा हो, प्रिय हो, सब हो, लेकिन आप उसको सुधारना चाहते हो नहीं चाहते हो? ये जम्मू कश्मीर में भी ये राजनीति के ठेकेदारों को सजा करने की जरूरत है। एक बार तुम आओ, दूसरी बार हम आए, एक बार तुम आओ, दूसरी बार हम आए, तीसरे को घुसने नहीं देंगे। ये मलाई खाते रहे कि नहीं खाते रहे? जम्मू कश्मीर के लिए समय की मांग है कि ऐसा बदलाव लाइए, ऐसा बदलाव लाइए। 25-50 साल में आपका भला नहीं हुआ है, वो आने वाले 5 साल में हो जाए, ऐसा बदलाव लाने की जरूरत है। मुझे बताइए, आपका बेटा होनहार है कि नहीं है? नहीं, आपका बेटा होनहार है कि नहीं है? आपकी बेटी होनहार है कि नहीं है? क्या कभी आपका बेटा आगे जाएगा? आपकी बेटी आगे जाएगी? यही लोग बैठे हैं जी। मैं चाहता हूं आपका बेटा भी बड़ा बने, आपकी बेटी भी बड़ी बने, इसलिए मैं आया हूं।
जैसे परमात्मा के आशीर्वाद पाना नसीब होता है ना, आला तल्ला के आशीर्वाद पाना नसीब होता है ना, वैसे ही जनता का आशीर्वाद पाना ये भी बड़े नसीब की बात होती है। शायद हिंदुस्तान में कोई राजनेता ऐसा नहीं होगा भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में एक भी राजनेता ऐसा नहीं होगा जिसको जम्मू कश्मीर की धरती पर इतनी बड़ी तादाद में आकर के लोगों ने आशीर्वाद दिए हो, ऐसा शायद कोई नेता नहीं हो। भाइयों बहनों, ये आपके आशीर्वाद, ये मेरी ताकत है। आजकल लोग मुझे एक सवाल पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। वो पूछते हैं, मोदी जी आप थकते नहीं है क्या? मुझे पूछते हैं थकते नहीं है क्या? तो मैंने उनको जवाब दिया। मैंने कहा देखिए, एक बार एक 8 साल की बेटी अपने 3 साल के भाई को उठा करके पहाड़ी चढ़ रही थी, तो वहां कोई संत बैठे थे। वो संत ने पूछा, बेटी तुझे थकान नहीं लगती क्या? 8 साल की बेटी और 3 साल के भाई को कंधे पे उठा करके चल रही है, पहाड़ी चढ़ रही है। जब संत ने पूछा तो उसने कहा, नहीं ये तो मेरा भाई है। जहां अपनापन होता है, जहां अपनों के लिए काम करना होता है, वहां कभी थकान नहीं लगती। 8 साल की बेटी को भी 3 साल का भाई, उसका अपना भाई था, कंधे पर उठाने में थकान नहीं लगती। तो मोदी के लिए तो ये 125 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार है। आपका सुख, ये मेरा सुख है। आपका दुख, ये मेरा दुख है मेरे भाइयों बहनों। जब अभी बाढ़ आई, यहां हमारे 60 से अधिक लोग बस में बह करके उनकी जान चली गई। मैं उसी दिन जम्मू पहुंचा था। भाइयों बहनों, कितने लोग मारे गए और सरकार कितने मरे, कितने मुसीबत में हैं, कितने घर टूटे, कितने घर बचे, इसका हिसाब किताब भी नहीं था, अभी भी नहीं है। इतने समय हो गया, सरकार के पास जानकारी नहीं है कि बाढ़ में किसका कितना नुकसान हुआ है। ऐसी सरकार चलाने से आपका भला होगा क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूं भाइयों बहनों, बाढ़ की पीड़ा के समय मैं दौड़ करके आया था। और मेरे भाइयों बहनों, मैं एक ऐसा प्रधान सेवक हूं आपका, ऐसा प्रधान सेवक हूं जो हर महीने जम्मू कश्मीर आता है। पहले एक ट्रम में एक बार भी आया तो बहुत हुआ करता था। मैं जुलाई में आया, अगस्त में आया, सितंबर में आया, अक्टूबर में आया, नवंबर में आया, दिसंबर में भी आया, जनवरी में भी आऊंगा। 2014 में आया, 2015 में भी आऊंगा, क्योंकि मुझे आपके दुख दर्द दूर करने हैं, मुझे आपको मुसीबतों से बाहर निकालना है, आपकी जिंदगी में बदलाव आए, इसलिए पूरा देश आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं बार बार आपके बीच आता हूं। और ये हमारा राजौरी, ये तो वीर भूमि है, वीर भूमि है भाई। ये वही भूमि है जिसने मुगल सल्तनत के समय बंडवीर बैरागी की भूमि है। ये बंडवीर बैरागी भूमि है, ये यही भूमि है, सूफी संत की भूमि है भैया।
और सूफी परंपरा ने तो हमारे देश को जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया है। यही भूमि है जहां बाबा गुलाम शाह बादशाह, जिसको कौन नमन नहीं करता है, ऐसी भूमि पर मुझे आज नमन करने का मौका मिला है। और इसलिए मैं कहने आया हूं, हम रोज हिंदुस्तान के और कोने के लोगों को पता नहीं होगा राजौरी कहां है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। जब पाकिस्तान गोलियां चलाता है ना, तो सबसे पहले यही लोग हैं जो अपने सीने पर झूलते हैं। यहां से बाहर निकलो तो उस पार पाकिस्तान है। और ये वीर जनता देखो, ये वीर भूमि की वीर जनता देखो। शरीर पर यूनिफॉर्म नहीं है, हाथ में बम बंदूक और पिस्तौल भी नहीं है, शरीर पर कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, लेकिन मां भारती पर लगने वाली हर गोली ये लोग अपने परिवार के लोग झेलते रहे हैं और पाकिस्तान को कभी सफल नहीं होने दिया। ऐसे ये वीर लोग हैं जो देश की रक्षा करने के लिए यहां कंधे से कंधा मिला करके अपना जीवन आहूत करते रहे हैं। कितनों ने अपना जीवन दिया है, कितनी मां बाप ने अपने लाल को देश के लिए शहीद किया है। मैं ऐसे मां बापों को प्रणाम करता हूं, ऐसी धरती को प्रणाम करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग देश की रक्षा के लिए सीमा छोड़ करके भागते नहीं हैं, सीमा पार से कितनी भी हरकतें हो वे हिलते नहीं हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी थी कि ऐसे वीर जवानों को सेना में भर्ती करना बंद कर दिया था। भर्ती बंद थी कि नहीं थी? यहां के नौजवानों को सेना में जाना का मौका बंद हो गया था कि नहीं? मैं आपको वादा करने आया हूं, मैं खोल दूंगा। यही तो लोग हैं आज भी निवृत्त सैनिकों की सबसे बड़ी तादाद इस इलाके में है, जिन्होंने अपनी जवानी देश के लिए खपा दी। ऐसे हजारों लोग यहां बैठे होंगे जो सेना में कभी न कभी सेवा करते थे। उनका निवृत्त सेनानियों का भी सम्मान बढ़े, ये हमने वादा किया हुआ है। वन रैंक वन पेंशन की बात करने की ताकत हमारे में थी, हमने करके दिखाया है और आने वाले दिनों में उसको पूरा करने के लिए हम भरसक कोशिश भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कभी कभी हमारे पुलिस के जवान, उन्होंने कितने बलिदान दिए हैं, लेकिन हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता है। मीडिया में भी उसकी चर्चा नहीं होती है और कभी कभी मुझे इसकी पीड़ा होती है। क्या पुलिस का जवान शहीद हो जाए, नागरिकों की सेवा में अपनी जान की बाजी लगा दें, क्या वो शहीद नहीं है क्या? मुझे स्थिति बदलनी है। आपको जानकर के हैरानी होगी, देश आजाद होने के बाद अब तक 33,000 पुलिस के जवान शहीद हुए। 33,000 ये छोटी फिगर नहीं है, लेकिन न देश को पता है और शायद पुलिस में नए लोग हैं उनको भी पता नहीं है कितना बड़ा बलिदान सामान्य मानवी की सुरक्षा के लिए इन पुलिस के जवानों ने दिया। भाइयों बहनों, जब तक हम अपने इन रक्षा बलों का सम्मान नहीं करेंगे, इन जवानों का सम्मान नहीं करेंगे, उनके गौरव के लिए हम खड़े नहीं रहेंगे, तो भाइयों बहनों, हमारी आत्मा हमें माफ नहीं करेगी। मैंने पहले ही कहा, अब मुझे बताइए, राजौरी हमारा रेलवे से जुड़ गया होता
तो कितनी सुविधा होती। सेना को भी सुविधा होती कि नहीं होती। सेना को भी लाने ले जाने में युद्ध के समय भी सबसे ज्यादा सुविधा मिलती कि नहीं मिलती। लेकिन करने के काम वो करके उनके रह गए, न करने के बहुत करके चले गए लोग। मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए। मुझे हमारे अब्दुल गनी जी बता रहे थे, बड़े दुखी होकर के बता रहे थे। अब्दुल गनी जी मुझे कह रहे थे कि मोदी जी, कश्मीर तो स्वर्ग है, आप कश्मीर के स्वर्ग की तो बात करते हैं, लेकिन इन लोगों ने मेरे कालाकोट इलाकों को तो नर्क बना दिया है। और इसलिए बोले यहां स्वर्ग भी है, नर्क भी है, अब आप नर्क को स्वर्ग बना के जाइए। मैंने अब्दुल गनी जी को कहा है, ये जनता आपको जिम्मेवारी देने वाली है और आप इसको स्वर्ग बना के रहोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। अकेले पानी की ताकत इतनी है कि जम्मू कश्मीर इस पानी से बिजली पैदा करके पूरे हिंदुस्तान का अंधेरा दूर कर सकता है। जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान को अंधेरे से बाहर निकाल सकता है, वो जम्मू कश्मीर खुद आज अंधेरे में डूबा हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम बिजली के कारखाने देश के लिए, जम्मू कश्मीर के जीवन के लिए लगाना चाहते हैं। हम लद्दाख जहां पर सूरज सबसे ज्यादा जब तपता है तब सबसे ज्यादा तपता है। लद्दाख की विशिष्ट भूमि रचना है। हम वहां सोलार पार्क लगा करके दुनिया का सबसे ऊंचा सोलार पार्क खड़ा करना चाहते हैं, ताकि जब बर्फ हो, कठिनाइयां हो, तब भी गुजारा करने का आश्रय मिल जाए, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। टूरिज्म का क्षेत्र इतना बड़ा है भाइयों बहनों, और ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ घाटी में ही टूरिस्ट जाना चाहता है। टूरिस्ट पुंछ भी आना चाहता है, राजौरी भी आना चाहता है, कठुआ भी आना चाहता है। टूरिस्ट के लिए जम्मू कश्मीर की हर इंच की धरती उसके लिए आकर्षण का केंद्र है। लेकिन उसके प्रति उदासीनता बरती गई। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां कम से कम पूंजी निवेश से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। जब टूरिस्ट आता है, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है, टैक्सी वाला भी कमाता है, रेस्टोरेंट वाला भी कमाता है, छोटे मेहमान रखने के लिए मकान बनाए होंगे, कमरे बनाते हैं, तो कमरे वाले भी कमाते हैं। 10-12 रूम कमरों का छोटा होटल बनाया है, वो भी कमाता है। फल बेचने वाला कमाएगा, फूल बेचने वाला कमाएगा, पूजा का सामान बेचने वाला कमाएगा, अरे चाय बेचने वाला भी कमाता है। जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में टूरिज्म के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, आज वो तबाह हो गया है। मुझे दोबारा उसको जिंदा करना है। देश के लोग नहीं, दुनिया के लोग टूरिज्म के लिए आए, यहां के नौजवान को रोजगार मिले, उसके लिए हमें बल देना है। शिक्षा के दाम मैं जानता हूं, यहां के लोगों की शिकायत रहती है कि साहब ये घाटी के लोग, सब सरकारें हमारे इलाके के साथ अन्याय करते हैं। घाटी के लोग यहां अन्याय करते हुए शिकायत रहती है ना। भाइयों बहनों, मैं हैरान हो गया। अभी श्रीनगर में मेरी रैली थी। श्रीनगर के अंदर वहां के लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा साहब श्रीनगर में भी उस इलाके में ऐसा होता है
हमारे इलाके को अन्याय होता है। श्रीनगर जैसे शहर में भी राजनीति की बदबू इतनी भयंकर आती है कि एक इलाके को पूरी तरह उपेक्षित रखा गया है और दूसरे इलाके की शान शौकत बढ़ाई जाती है। क्या सरकार में बैठ करके भेदभाव करने का अधिकार है क्या भाई? भेदभाव करने का अधिकार है क्या? मैं दिल्ली में बैठा हूं तो मुझे गुजरात प्यारा लगे और जम्मू कश्मीर प्यारा न लगे, ये चल सकता है क्या? मेरे लिए जम्मू कश्मीर भी उतना प्यारा होना चाहिए जितना गुजरात मेरे लिए प्यारा होना चाहिए। ये भेदभाव नहीं चल सकता है, कोई भेदभाव नहीं चल सकता है। राज्यों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, समाज के बीच भी भेदभाव नहीं चलना चाहिए। 125 करोड़ देशवासी एक ही है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो बच्चा पढ़ने में योग्य है सबको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। अगर बूढ़े मां बाप है तो हर एक को दवाई मिलनी चाहिए। और इसी काम को लेकर के हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमें सबका साथ भी चाहिए और हमें सबका साथ विकास भी करना है। भाइयों बहनों, आप लिख के रखिए मेरे शब्द, जम्मू कश्मीर के बदलाव शुरू हो चुका है। अब वो बुरे दिन गए समझो। जम्मू कश्मीर के चुनाव की चर्चा दुनिया का सब कोई राजनेता कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि जिस जम्मू में कभी 5% मतदान होता था, कभी 7% मतदान होता था, वो जम्मू इस बार 70% मतदान कर रहा है। इसलिए दुनिया को जम्मू कश्मीर के लिए सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ये काम आपने किया है मेरे भाइयों बहनों। आपने भारी मतदान करके लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। आपने भारी मतदान करके बैलेट के भरोसे बुलेट को पराजित कर दिया है। भाइयों, बुलेट को पराजित कर दिया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव आजादी के बाद के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव बन गए हैं। आज मुझे कहिए, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सबके सब दूर से भी आवाज आनी चाहिए। डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? भारत का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाइयों बहनों, ये जय जयकार क्यों हो रहा है? ये दुनिया में जय जयकार क्यों हो रहा है? ये दुनिया में जय जयकार क्यों हो रहा है? मोदी के कारण नहीं हो रहा है। ये जय जयकार आपके कारण हो रहा है, आपके कारण। दुनिया का कोई भी नेता कितना ही बड़ा क्यों न हो, विश्व सत्ता का महारथी क्यों न हो, लेकिन जब वो मोदी को मिलता है ना, मोदी से हाथ मिलाता है ना, तो उसको मोदी नहीं दिखता है, उसे 125 करोड़ देशवासी दिखते हैं। 125 करोड़ आपने दिल्ली में जो पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनाई है, ये पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार की ताकत है कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मानने लगी है। दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है। आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर का जय जयकार चाहते हैं? आप जम्मू कश्मीर का जय जयकार चाहते हैं? दुनिया में जम्मू कश्मीर की वाहवाही चाहते हैं? तो आपको भी यहां पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनानी चाहिए। आज ये दूरी नहीं, फिर इधर से मदद लेनी पड़े, उधर से मदद लेनी पड़े, ऐसी सरकार मत बनाइए। पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनाइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप हमें पूर्ण बहुमत दीजिए, हम आपको
पूर्ण विकास देंगे भाइयों बहनों, पूर्ण विकास। भाइयों बहनों, आपने जो प्यार दिया है, सम्मान दिया है, कोई कल्पना कर सकता है कि इतनी बड़ी रैली, ये पॉलिटिकल पंडित जो दिल्ली में बैठे हैं ना, उनको तो समझ ही नहीं आता है चुनाव में क्या होगा। अरे जिनको समझ नहीं आता है वो आकर के जरा राजौरी का नजारा देख लो, पता क्या मिजाज है भैया, क्या मिजाज है आपका। भाइयों बहनों, ठंड बढ़ती चली जा रही है। ठंड कितनी ज्यादा क्यों न हो, मतदान को और आगे बढ़ाइए। अब तक जितना मतदान हुआ है उसके सारे रिकॉर्ड राजौरी वाले तोड़ दे भाइयों, तोड़ देंगे पक्का। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। YouTube has rolled out the new offline feature that allows users to download videos to your Android and iOS device, which can be viewed later even without usable internet connectivity. And the videos are available for offline playback only through the YouTube application and can be downloaded via mobile data or Wi-Fi.